हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। हम प्रोजेक्ट में बहुत कुछ हमने सीखा है और आज अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और इसमें हम सीखने वाले हैं आज जो रिमेनिंग थिंग थी हमारी। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगेन चालू करते हैं यहाँ पर। और जो कुछ भी हमने सीखा था, आई होप आप उसको रिपीटेडली उसको सीख रहे होंगे। और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। तो यहाँ पर मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ सबसे पहले आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने लास्ट टाइम में जो प्रोडक्ट की डिटेल थी उसके ऊपर हमने काम किया था और प्रोडक्ट की डिटेल हमने शो करवा दी थी। तो जरा देख लेते हैं इसको, प्रोडक्ट। और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं तो वही इमेज जो है वो हमें यहाँ पर शो होके दिख रही है। और हम वो डिटेल हमें यहाँ पर मिल रही है सारी, जो कुछ भी हमने देखा था वो सब कुछ। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे उसको कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट की इमेज को सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर सेम इमेजेस आपको वहाँ पर शो होती है। यहाँ पर हमने डेटाबेस में सेम इमेज रखी थी, तीनों इमेज हमने सेम ही रखी थी, इस वजह से यहाँ पर आपको सेम इमेज जो है वो दिख रही है। बेसिकली इमेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन हमने वहाँ पर क्या किया था कि तीनों फील्ड में सेम इमेज रखी थी, इस वजह से कुछ ऐसी इमेज हमें दिख रही है। नाउ अब हम आगे आज देखने वाले हैं कि हमारे पास देखिए, जब हम डिटेल पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास डिटेल आ जाती है यहाँ पर। लेकिन प्रोडक्ट में जब हम ऐड टू कार्ट करते हैं, ओके, हमें इस प्रोडक्ट को ऐड करना है। सपोज कि हमें समझ लीजिए ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हमें ऐड टू कार्ट करना है, हमें प्रोडक्ट को हमारी कार्ट के अंदर ले जाना है इसको। तो प्रोडक्ट ऐड हो जाती है कार्ट के अंदर, और कार्ट के अंदर जब ऐड हो जाती है फिर हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए वो प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या है, मेनली 4 प्रोडक्ट जो है वो दिख रही है यहाँ पर, उससे ज़्यादा नहीं दिख रही है हमें प्रोडक्ट। तो लास्ट जो प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ पर दिखे, ऐसा हमें करना है, ओके। और उससे आगे की जो प्रोडक्ट है वो नहीं दिखेगी तो चलेगा, लेकिन हमारे पास जो लास्ट में जो हमने एंटर की है वो प्रोडक्ट यहाँ पर दिखनी चाहिए। तो वो हम सेट करेंगे यहाँ पर। और दूसरा हमें ये करना है कि जैसे हम इसको एडिट करेंगे, देखिए यहाँ पर जब हम एडिट करते हैं उसको, और जिसके बाद हम जिस अपडेट कार्ड पर जैसे हम क्लिक करें तो हमारा कार्ड है वो अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारा एक रिमेनिंग था जो मैंने आपको जस्ट दिखाया था, लेकिन इसके अंदर हमने इम्प्लीमेंट अभी नहीं किया है, कि यूज़र का आईडी इसके अंदर होना चाहिए, ताकि जो यूज़र लॉगिन हो वही यूज़र यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट है उसको देख सके और उसको वो उसके ऊपर वर्क कर सके। तो वो हम सेट करने वाले हैं। और इस प्रोडक्ट में जितने भी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट ऐड की है उतनी प्रोडक्ट हमें शो होनी चाहिए, कुछ ऐसा हम यहाँ पर करने वाले हैं, ओके। तो जो प्रोडक्ट है हमारे पास जो भी एंटर हुई है उसमें लास्ट 4 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर शो होनी चाहिए। और यहाँ पर सारी प्रोडक्ट एक्चुअल में शो होनी चाहिए, ऐसा नहीं होगा कि 4 प्रोडक्ट ही शो हो, सभी प्रोडक्ट यहाँ पर शो होनी चाहिए। तो हम इस तरह से इसको रेडी करेंगे। तो अब PHP का कोड हम देख लेते हैं। तो PHP का कोड के लिए हमें देखिए, जो प्रोडक्ट की डिटेल थी उसमें जब भी हम क्लिक करते हैं तो वो प्रोडक्ट हमारी ऐड टू कार्ट होती है यहाँ से। और वो प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड टू कार्ट जो है बटन है वहाँ पर हमें क्लिक करना है। और वो क्लिक करने से आपके पास एक मैसेज शो हो जाता है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐड टू कार्ट है ऑप्शन हमारा, और इससे प्रोडक्ट कार्ट में जाती है। और प्रोडक्ट जब कार्ट में जाती है तब हमारे पास ये जो डेटा है उसके अंदर, मतलब यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट का कार्ट है और कार्ट के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट हमारी ऐड होती है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऐड होती है तो हमें यहाँ पर एक फील्ड ऐड करना था, जो कि मैं अभी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ऐड करेंगे फील्ड प्रोडक्ट आईडी और आईडी इन दोनों के बीच में। तो आफ्टर आईडी
मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ यूज़र आईडी। तो यूज़र आईडी को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो यूज़र आईडी यहाँ पर ऐड हो गया है, और हमारे पास जो यूज़र है वो चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूज़र है वो उसके अंदर एंट्री में क्या है। तो यहाँ पर ओके, तो ये डिफ़ॉल्ट जस्ट हमने यहाँ पर नाम लिखा है, तो यहाँ पर आईडी नहीं है, तो मैं जस्ट सेट कर लेता हूँ तो हमें प्रॉब्लम ना हो कुछ। तो आईडी जो है उसको पहले स्ट्रक्चर में देख लेते हैं। वो आईडी क्या होना चाहिए, ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। और अब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पर नंबर आ गया है। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, इसको जस्ट मैं इस नेम को चेंज कर देता हूँ। चलिए इसको पहले एडिट कर लेते हैं हम, और सिंपल सा लॉगिन रख देते हैं यहाँ पर user@gmail.com। नाउ अब हमारे कार्ट के अंदर हम देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारा कार्ट है, और कार्ट में यहाँ पर यूज़र आईडी 0 है, तो इसको अपडेट करके कर देंगे हम 1, ताकि 1 नंबर का यूज़र जब लॉगिन हो तो उसको इतनी प्रोडक्ट दिखे। तो मैं जाता हूँ एसक्यूएल के अंदर, और यहाँ पर देखिए अपडेट किस तरह से करना है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ अपडेट। तो अपडेट में मुझे चेंज करना है, यूज़र कार्ट है उसके अंदर यूज़र आईडी है, उसमें मुझे 1 सेट कर देना है। तो जस्ट मैं करूँगा यहाँ से गो अपडेट कार्ट यूज़र आईडी, क्योंकि मुझे सभी रिकॉर्ड के अंदर वो अपडेशन चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर सेट कर दिया है अपडेट। ओके, अब देख लेते हैं उसको। तो ब्राउज करेंगे और यहाँ पर देखिए हो गया है, तो ये सेट हो गया है। अब हम क्या करने वाले हैं देखिए, तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे, हमारा कार्ड की डिटेल जो है वो, और यहाँ पर हमारा जो हेडर है वो हेडर के अंदर मैं सबसे पहला जो नंबर 1 पर यहाँ पर पोजीशन पर है वहाँ पर देखिए, कोई भी जो पेज है उसके अंदर जहाँ पर भी हमें सेशन की ज़रूरत हो वहाँ पर हमें सेशन यूज़ करना है, बिकॉज़ हम यहाँ पर अभी सेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा session_start। तो ये फंक्शन लिखने से सेशन यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसा मुझे हर एक पेज में लिखना है, मतलब जो भी पेज में मैं सेशन का यूज़ कर रहा हूँ वो सारे पेज में मुझे वो लिखना पड़ेगा। तो देखिए सेशन स्टार्ट मैंने यहाँ पर जैसे ही लिखा है, तो अब क्या होगा, सेशन जो है वो ऑब्जर्व करना शुरू कर देगा यहाँ पर। तो जैसे ऑब्जर्वेशन उसने शुरू किया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी सपोज कि मैं यहाँ पर एक लॉगिन कर रहा हूँ, तो लॉगिन के अंदर मुझे करना पड़ेगा सेशन स्टार्ट। यहाँ पर सेशन मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ये है लॉगिन पेज, हमने ऑलरेडी इसको देखा था लॉगिन हम किस तरह से कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर कोडिंग अभी मैंने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, जस्ट मैंने ऐसे ही इसको डिज़ाइन किया है अभी। तो यहाँ पर उसका कोड लिख देते हैं, और यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ इज सेट, और ऑलवेज डेटा पोस्ट मेथड से ही आएगा, पोस्ट। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ सबमिट। अगर रिकॉर्ड सबमिट होता है यहाँ से, तो देख लीजिए फिर से यहाँ पर प्रॉपर मेथड पोस्ट है, हमारी फॉर्म है, और यहाँ से सबमिट जो है उसका नेम भी सबमिट है, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है सबमिट। तो जैसे ही वो सबमिट हो, तो यहाँ पर मुझे करना है, मैं मेल आईडी जो है वो फेच करना चाहता हूँ, एंड पासवर्ड जो है वो मैं फेच करना चाहता हूँ यहाँ पर। तो ये दोनों डिटेल मुझे मिलेगी, और ये दोनों डिटेल कहाँ से मिलेगी मुझे, पोस्ट सबमिट के अंदर से। जैसे ही हमको डिटेल मिली है, ऐसे ही पोस्ट ईमेल में से हमें कुछ डिटेल मिलेगी, और ऐसे ही पोस्ट पासवर्ड के अंदर से
पासवर्ड मिलेगा। तो पोस्ट ईमेल से हमें ईमेल मिल गया है और पोस्ट पासवर्ड से हमें पासवर्ड मिल गया है। और यहाँ पर हम क्वेरी बना रहे हैं, देखिए, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स वेयर यूज़र नेम, यहाँ पर ईमेल है तो मैं ईमेल लिखता हूँ, और यूज़र नेम भी हम लिख सकते हैं इस तरह से, तो वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह से हमें लिखना चाहिए। तो यहाँ पर ईमेल एंड पासवर्ड इक्वल टू $पासवर्ड। तो यहाँ पर देखिए ईमेल जो है वो चेक हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपको यूज़र नेम भी चेक करना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, तो यूज़र नेम है वो भी कौन से फील्ड में आया होगा, ईमेल के अंदर आया होगा। ओके, यूज़र नेम अगर ईमेल में आपने जो लिखा है वहाँ पर अगर आपने यूज़र नेम लिखा तो इससे मैच करेगा, तो वो मैच हो जाएगा। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और समझ लीजिए कि या फिर यूज़र नेम होना चाहिए या फिर होना चाहिए ईमेल, एंड देन उसके बाद यहाँ पर आएगा एंड। इन दोनों में से कोई भी एक होगा तो चलेगा, और उसके बाद एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड अगर ये मैच कर रहा है तो हमें यहाँ पर प्रॉपर डेटा मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं करता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पर हम लिखेंगे MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, और इस क्वेरी के अंदर हमें करना है कनेक्शन और SQL, इन दोनों को ऐड। और जैसे ही हमारा रिजल्ट रिटर्न आएगा तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इफ़ MySQLi अंडरस्कोर नंबर रो ग्रेटर देन 0। अब 0 से ज़्यादा है उसका मतलब क्या है कि कुछ डेटा मिला है। अगर डेटा मिला है तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिजल्ट। तो अगर डेटा ज़्यादा मिला है हमें, मतलब कि 0 से ज़्यादा मिला है तो कोई रिकॉर्ड मिल गया है। अगर रिकॉर्ड मिल गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सेशन क्रिएट कर देना पड़ेगा। $_सेशन, और सेशन के अंदर यूज़र आईडी, रो के अंदर मुझे आईडी चाहिए तो किस तरह से मैं लेके आता हूँ वो देख लेते हैं। और दूसरा चाहिए हमें यूज़र नेम। यूज़र नेम, तो जब आपके पास इस तरह से डेटा आ रहा है तो आपको यहाँ पर आप लिख सकते हो MySQLi अंडरस्कोर fetch एसोसिएट, एंड यहाँ पर है $रिजल्ट। तो यहाँ पर आपके पास सेशन में डेटा आ जाएंगे इतना लिखने से, और वो जो डेटा है वो आप कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर सेशन में हमारे पास यूज़र आईडी आ गया है। अब देखिए लॉगिन के अंदर मैंने वो सेट किया है। अब मुझे वो डेटा जो है वो कहाँ पर शो करना है, तो वो डेटा मुझे शो करना है प्रोडक्ट। सपोज कि यहाँ पर यूज़र आईडी मेरे पास है, और प्रोडक्ट के अंदर मैं जैसे ही प्रोडक्ट डिटेल के अंदर मैं क्लिक करता हूँ और मेरा डेटा जो है वो मैं सबमिट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे वो डिटेल मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पर से वो डिटेल हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास है प्रोडक्ट पर, जब हम क्लिक करते हैं यहाँ से तो प्रोडक्ट के अंदर जो डिटेल होता है पेज, डिटेल का जो पेज होता है प्रोडक्ट के अंदर, जब हम क्लिक करते हैं तो डिटेल का पेज जो ओपन होता है वहाँ पर हमारे पास जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन में जैसे हम क्लिक करेंगे वो जो डेटा है उसको सेंड हमें करना है। और डेटा जैसे हम सेंड करेंगे वहाँ पर देखिए क्विक व्यू पर जब हम क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट डिटेल वहाँ से ओपन हो जाएगी, वहाँ पर एक आईडी सेंड होगा। तो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर हम चेक कर लेते हैं, अभी प्रोडक्ट डिटेल में आ गए हैं।
प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जब भी आप यहाँ से ऐड टू कार्ट करते हो, ऐड टू कार्ट आपने जैसे ही किया तो यहाँ पर एक ऑप्शन होगा जिससे वो डेटा आपका जो है वो सबमिट हो रहा है आगे फॉर्म के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई आईडी आता है तो आईडी को इसी तरह से हम फैच करके यहाँ पर डेटा शो कर देते हैं। और जब भी हमारे पास कोई कंटेंट होती है, चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो लॉगिन जो है वहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड इन दोनों को सेट करके रखा है। और जैसे ही हम अब यूज़र नेम हमको मिल गए हैं, अब जब भी हम प्रोडक्ट को ऐड करवाएंगे उस टाइम पर हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोडक्ट को ऐड करते टाइम पर ही हम हमारा जो डेटा है उसको हम सेंड करेंगे। मतलब कि जो भी हमने यहाँ पर ऑब्जर्व करके रखा है वो सारे डेटा को हम सेंड करेंगे। तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं किस तरह से वो डेटा जो है उसको हम सबमिट कर रहे हैं। ओके चलिए, तो यहाँ पर वो डेटा अभी हमें देखिए व्यू कार्ड प्रोडक्ट की लिमिट यहाँ पर शो कर दी गई है। और अब हम करते हैं यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर इमेज है हमारे पास और यहाँ पर है साइज, कलर वगैरह सब कुछ, ऐड टू कार्ट। यहाँ कार्ट ऐड करने से आपको डिटेल कहाँ से मिल जाती है वो चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कंटेंट होगी वो हमें शो हो जाएगी। तो जस्ट एक बार चेक कर लेते हैं हम किस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी कंटेंट था प्रोडक्ट डिटेल के अंदर, तो प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जैसे हम वहाँ पर क्लिक करते हैं तो वो जो डेटा हमें शो कर रहा है, वो जो डेटा को शो करने के लिए हमें थोड़ा कोड जो है उसमें अपडेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर जाता हूँ हेडर फाइल के अंदर, और हेडर फाइल के अंदर हमारा व्यू कार्ट है और यहाँ पर हमारे पास सारी डिटेल है। और व्यू कार्ट हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और वो भी देखिए यहाँ पर लिमिट है 4। ओके, तो 4 लिमिट दैट्स ओके, लेकिन वो 4 लिमिट हमें क्यों रखनी है और किस तरह से रखनी है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग आईडी वाइज हमारे पास ये डेटा है वो आना चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो भी हमने लास्ट प्रोडक्ट जो इंसर्ट की है वो प्रोडक्ट हमको यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर से हम देखिए जो भी कंटेंट हमारे पास होगी वही कंटेंट के ऊपर हम काम करने वाले हैं। तो यहाँ पर सारी कंटेंट प्रॉपरली यहाँ पर शो हो गई है। और फिलहाल अभी हमें देखिए कुछ सेटअप करना है यहाँ पर, अभी ऐसे ही रिमेनिंग है तो मैं सेट कर लेता हूँ पहले। तो जल्दी से सेट करते हैं उसको। तो यहाँ पर देखिए हमने कर दिया है लिमिट 4 ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में वो जो आईडी है वो सेट हो जाएगी। तो हमें इस तरह से जो 4 डेटा जो है वो मिल जाएंगे प्रॉपर। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो डिसेंडिंग जो सेटिंग था वो हमने यहाँ पर सेट कर लिया है। अब हम करेंगे यहाँ पर जो भी कंटेंट है उसको जब हम अपडेट करते हैं तो अपडेट होनी चाहिए। तो इस तरह से हमें कुछ इसके अंदर करना है। तो जब भी यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ इस कंटेंट को,
तब हम वहाँ से देखिए, अभी हमारे पास ये जो भी कंटेंट है, जो भी डेटा है, उसको हमने एज इट इज़ ऐसे ही रखा है। नाउ अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर डेटा यहाँ पर शो करने का ट्राई करते हैं और देख लेते हैं हम हमारा जो लॉगिन का जो सेटअप है वो किस तरह से हम कर सकते हैं। तो व्यू कार्ट और चेकआउट यहाँ पर है और इसको हम करते हैं रन और चेक कर लेते हैं इसको प्रॉपर। चलिए अब देख लेते हैं थोड़ा बहुत क्या है इसके अंदर। अभी फ़िलहाल इंस्पेक्ट, तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो वो डेटा जो है वो यहाँ से सेंड होगा और यहाँ पर वो डेटा जो है वो ऐड टू कार्ट जैसे हमने किया वो यहाँ पर शो होना चाहिए और यूज़र वाइज ये डेटा हमें मिलना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर यूज़र वाइज अगर डेटा चाहिए आपको तो हमें प्रोडक्ट डिटेल के पेज के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट लिखने से यहाँ पर सेशन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और अब हम आगे देख लेते हैं उसको कहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ अभी प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जब हम ऐड टू कार्ट के ऊपर जब क्लिक करते हैं तो ऐड टू कार्ट हमें कहाँ पर मिलता है वो चेक कर लेते एक बार। यहाँ पर ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको नाउ अब हम क्या करने वाले, ऐड टू कार्ट जैसे हम करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कुछ कंटेंट जो होगी वो ऐड टू कार्ट। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कंटेंट है उस कंटेंट को हमें एक बार चेक करना है प्रॉपरली। तो और यहाँ पर देखिए मैंने दो मेनू यहाँ पर ऐड करके रखे हैं। यहाँ पर लॉगिन, वो लॉगिन हमने ऐड कर दिया है यहाँ पर, और यहाँ पर कि यहाँ पर सारी डिटेल यहाँ पर रखी है मैंने।
तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो भी कंटेंट था, और हमने क्या किया है, यहाँ पर ये जो डेटा शो हो रहा है यहाँ पर, shopping.php के अंदर वो रीडायरेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पर देखिए हमने शॉपिंग में यहाँ से रीडायरेक्ट कर दिया है उसको, और ये डायरेक्ट शॉपिंग में चला जाएगा। तो शॉपिंग में जाने के लिए यहाँ से हम करते हैं शॉपिंग, ऐड टू कार्ट हम यहाँ से करते हैं, और हमारी जो प्रोडक्ट है वो सेम पेज में ही जानी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर हम कर देते हैं वही सेम पेज हमारा। एक्चुअली यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं हमारी डिटेल जो है वो सेंड करते हैं। तो यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने से हमारी प्रोडक्ट जो होगी वो सेंड हो जाएगी कार्ट के अंदर, और कार्ट के अंदर जैसे वो सेंड होगी हमको क्या करना है, उस कार्ट के अंदर जाके उसको सेट करना है। और यहाँ पर अब हमारे पास एक तो ये जो हो गया हमारा जो डिटेल, वो सारा कुछ हमारा विथ लॉगिन के साथ है यहाँ पर। नाउ अब हमें क्या करना है कि जो भी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो यहाँ पर जो शो हुई है उस डिटेल को हम किस तरह से अपडेट करें। ओके, तो यहाँ पर अभी देखिए इफ़ हमने यहाँ पर ऐड किया है, इफ़ को अभी निकाल देते हैं, इफ़ की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर हमें।
और जस्ट लॉगिन जो है वो सेट हो गया है हमारे पास, और लॉगिन का जो डेटा है वो भी हमारे पास यहाँ पर सेशन में आ गया है। और अब हम क्या करने वाले हैं, जो भी होगा उसको सेशन यहाँ पर ऐड करवा देंगे। ओके, तो ये सेट हो गया है यहाँ पर हमारा सेशन। और शॉपिंग कार्ट के अंदर यहाँ पर हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है व्यू कार्ट में से आ रहा है, देखिए व्यू कार्ट प्रोडक्ट में से आ रहा है डेटा। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा चेंज करने वाले हैं। व्यू कार्ट के अंदर पहले मैं चेंज कर देता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे। व्यू कार्ड प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखिए वो जो डिटेल थी वो हमारी कार्ट कैटेगरी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। यूज़र आईडी, ओके, ऑल आर सेट हियर नाउ। अब हमें यहाँ पर जो भी कंटेंट थी वो हमें सेट करनी है यहाँ पर, कि कोई भी अगर हम अपडेट जैसे करें तो हमारा कार्ड अपडेट होना चाहिए, और हमारा टोटल है उसमें भी चेंज होना चाहिए वहाँ पर। तो ये चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा एजेक्स। ओके, एजेक्स से सारी जो कंटेंट है वो इजीली और आप परफेक्टली उसको अपडेट कर सकते हो यूजिंग एजेक्स। तो हम यहाँ पर एजेक्स का यूज़ करेंगे। और हमने अभी जो भी ऐड किया है वो है हमारा, देखिए लॉगिन पेज, जिसको हम लॉगिन कर सकते हैं यहाँ से। जस्ट यूज़र नेम और यूज़र आईडी एंड यूज़र नेम इन दोनों से वर्क कर रहा है। तो इस तरह से आप जो यहाँ पर जो लगाया है उसका यूज़ कर सकते हो। देखिए हमने यूज़र नेम और ईमेल दोनों को सेम जगह पर जस्ट हमने चेक किया है कि इधर यूज़र नेम अगर यूज़र डाल रहा है और या फिर पासवर्ड डाल रहा है तो दोनों में से कोई भी डालेगा, लेकिन आपको परफेक्टली लॉगिन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सब कुछ यहाँ पर आपको डेमोस्ट्रेट किया है। आई होप गाइज आपको यहाँ से कुछ प्रॉपर लर्निंग मिल गई होगी। तो आपको भी यहाँ पर देखिए जो आपका शॉपिंग कार्ट का पेज है वहाँ पर आपको अपडेट करना है प्रॉपरली सब कुछ। और जो भी सेक्शन है जहाँ पर आप सेशन यूज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको वेरी फर्स्ट नंबर की रो के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, अदरवाइज़ आपको ये यहाँ पर यूज़ नहीं करने देगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने जो पेज ऐड किए थे वो भी एक बार आपको कंफर्म कर देता हूँ आपसे। तो यहाँ पर जो शॉपिंग कार्ट जो हमारा था उस शॉपिंग कार्ट के अंदर हमने यहाँ से जब ऑल प्रोडक्ट हुए देखिए, और हमारे पास जब भी कोई कंटेंट होती थी तो उसके अंदर हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर हमने लॉगिन एक ऐड कर दिया है। और लॉगिन जैसे हमने ऐड किया है तो लॉगिन के पीछे पीछे बहुत कुछ ऐड होता है यहाँ पर।
तो यहाँ पर हमारे पास जो भी कंटेंट है वो प्रॉपर कंटेंट है, और उस कंटेंट को अभी हमें मेंटेन करना है प्रॉपरली, राइट। तो चलिए देन मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।